जाता है। ऐसे ही जालिम ने हजरत खुबैब के सीने में तीर से सुराख कर दिया, आपके दिल को चीर दिया और चीरने के बाद कहता है, ऐ खुबैब क्या तू चाहता है कि तुझे आजाद कर दूं और तेरी जगह पे मोहम्मद को ले आऊं? हजरत खुबैब कहते हैं, ऐ जालिम तू मेरी जगह पे मोहम्मद को लाने की बात करता है, अल्लाह की कसम मेरी रूह चली जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे आका के कदमों में एक सुई चुभे मुझे मंजूर नहीं है। तुम नबी को मारने की बात करता है, मैं मरना गवारा करता हूँ, लेकिन नबी को अपनी जगह पे लाना गवारा नहीं करता। मुझे ये भी मंजूर नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रा बराबर क्या हो तकलीफ हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आ जाए। जालिमों ने इतना जख्मी किया, इतना जख्मी किया, बदन में इतना सुराख किया कि वहीं पे जो है हजरत खुबैब जो है जामे शहादत की ओर फरमा जाते हैं। और ये शहादत का मामला इतना गंभीर है, अमीरुल मोमिनीन है, उनका गुलाम आसाद है, साद बिन आमिर कहते हैं। साद बिन आमिर के बारे में बयान किया जाता है, वो कभी कभार बेहोश हो जाते थे, लोगों को लगता था इनको मिर्गी आती है, कोई बीमारी हो गई है। हजरत उमर ने पूछा तो हजरत साद बिन आमिर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे मिर्गी नहीं आती है। मैं जब उस मंजर को याद करता हूँ जब हजरत खुबैब को जो है शहीद किया गया, उनके शहादत के मंजर को जब मैं याद करता हूँ और उनके जख्मों को याद करता हूँ तो मैं ताबना ला करके बेहोश हो जाता हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं खुबैब की शहादत को याद करके बेहोश हो जाता हूँ कि कितनी बेदर्दी के साथ जालिमों ने हजरत खुबैब को क्या कर दिया, शहीद कर दिया। मेरे भाइयों, इसी कुर्बानी की वजह से, इसी दीन में शहादत की वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्हें वजीर बनाया था। इतनी कुर्बानी हम और आप नहीं दे सकते। हमें तो अगर सुई भी चूक जाए तो हम दीन से बेजार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा ने गर्दनें कटवाई है, मानो मनाल को निशाना कर दिया है, मरना गवारा किया है, लेकिन नबी की जात को आज आना उन्होंने पसंद नहीं किया है। मेरे भाइयों, ये हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। और लोग कहते हैं आप उलमा से मतलब करते हो, भला बताओ जिन्होंने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, उस पर अगर कोई उंगली उठाए, अगर मर्द होंगे आप, ईमान की शम्मा आपके दिलों के अंदर रोशन होगी तो आपकी ज़मीर कभी गवारा नहीं करेगी कि उन लोगों की किताबों की तरफ नजरें इल्तिफात करें जो सहाबा को गालियां देते। उठाइए, कहीं किताब आप पाएंगे 5वीं जिल्द अमीन अहसन इस्लाही इखवानी की किताब पढ़ लीजिएगा कभी। सहाबी माइज़ इब्न मालिक के बारे में नालायक लिखता है कि जब अल्लाह के रसूल इसे जंग के लिए बुलाते थे तो ये औरतों के पीछे जाके छुप जाता था, बहाने बनाता था और औरतों को देख करके ऐसे ही औरतों के पीछे नौज़बिल्लाह भागता था जैसे एक अंडू बकरियों को देख करके उसके पीछे लग जाता। इतनी घटिया अगर किसी की सोच दो सहाबे किराम के ताल्लुक से हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो उसकी तरबियत कहाँ हुई होगी, उसकी परवरिश किस अंदाज में हुई होगी, जिसने सहाबा के ताल्लुक से इतने भोले और गंदे अल्फाज कहे हो। उस आदमी की नालायकी के बारे में आपको शक हो सकता है? हमें मतमूल करो, हमें बर्दाश्त है, हमें जख्म दो, हमें बर्दाश्त है, लेकिन सहाबे किराम को तकलीफ देना तो बड़ी गौर की बात है। हमें वो भी मंजूर नहीं है कि तुम सहाबे किराम के सामने गंदी निगाह उठा करके देखो, चाहे वो लखनऊ के अंदर बैठा सैयद सलमान नदवी जैसा मुजरिम हो जो मुआविया की जात पे बकवास करता हुआ नजर आता है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क में बैठा मुफ्ती हनीफ हो, चाहे वो जालिम मिर्जा इंजीनियर हो, ऐसे जालिमों के बयानात को अगर कोई सुनता है, उनकी तकारीर को अगर कोई सुनता है तो वो भी उतने ही गुनाह के अंदर मुलव्विस है जितना वो सहाबे किराम पर बकवास कर करके जो अल्लाह के यहाँ गुनाह कमाता है। ऐसे जालिमों से हमें दूर रहने की जरूरत है। नहीं सुने ऐसे लोगों की तकरीरें जो सहाबे किराम पर बकवास करते हुए नजर आते हैं, उनकी ज़वाते आलिया पे डाके डालते हुए नजर आते हैं। सहाबा ने क्या नहीं किया मेरे भाइयों? वक्त इसकी इजाजत नहीं देता।
मैं ताल्लुक की तरफ इशारा कर देना चाहता था, लेकिन मेरे भाइयों इंशाअल्लाह अहले बैत के ताल्लुक से मुकम्मल जब मेरी बारी आएगी तो मैं इसमें जरूर तबसरा करूंगा, ताकि आज जो ये शिया और रवाफिज और इसी तरह से कुछ सुन्नियत के लिबास में मलफूज, सुन्नियत के लिबास में मलबूस कुछ ऐसे बदअकीदा और बदमनहज नजर आ रहे हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हुए सहाबे किराम पे डाके डालते हैं। तमाम लोगों के ताल्लुक से पर्दाफाश किया जाएगा ताकि उम्मत की इस्लाह हो सके और हमारे कुलूब व अज़हान जो है सहाबा के ताल्लुक से साफ हो जाए। वो सहाबी जन्नती हैं, रब उनसे राजी है, रब उनसे खुश है। आपके नाखुश होने से, नाराज होने से जर्रा बराबर भी फर्क पड़ने वाला नहीं उनकी जात पर, क्योंकि रब ने उनका इंतखाब किया है। वो मुस्तफा है, वो मुंतखब है, वो अल्लाह उनसे राजी हो गया। रब के निगाह में वो सच्चे हैं, नबी के निगाह में सच्चे हैं, नबी की निगाह में जन्नती है। आपके चाहने ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। जरूरत इस बात की है कि हम और न हम हक और नाहक पहचाने, सही और गलत को पहचाने, सही जो है उस पर अमल करें और गलत को गलत जान करके उससे दूर रहे और अपना एक मियार बना ले कि अगर कोई सहाबा पे उंगली उठाए तो बस समझ जाना इसकी तरबियत के अंदर कोई गलत खलल है, इसकी परवरिश गलत जगह पे हुई है। जो सहाबा का नहीं वो आपका नहीं, जो सहाबा का वफादार नहीं, ऐसे लोगों को आप अपना वफादार ना बनाएं मेरे भाई। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसे बदअकीदों के साथ तस्वीर लेते नजर आ रहे हैं जो इस्लाम और सहाबा के ताल्लुक से दिन रात बकवास करते हैं। ऐसे लोगों के साथ तस्वीर सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पे डालना लोग फख्र समझते हैं। नौजवानों, आपको होश में आने की जरूरत है। होश के नाखून लीजिए और अपने आप को इस्लाम के साँचे में, सहाबा के रंग में, सहाबा के मनहज में ढालिए। यही अल्लाह चाहता है, यही रसूलुल्लाह चाहते थे और यही जो है इस्लाम चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को एक बना दे, नेक बना दे। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर, तौहीद पर जिंदा रखे, आमीन रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों, एक छोटा सा ऐलान है जो आपके सामने मैं कर देना मुनासिब समझता हूँ। आपके मुंबई ही के अंदर, मुंबरा के अंदर एक इदारा है जिसे हम और आप जामिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं। काफी मशहूर इदारा है और मेरे ख्याल से जो है तमाम लोग उससे वाकिफ होंगे। तकरीबन 800 से ज्यादा बच्चे बच्चियां वहां पे ज़ेरे तालीम है। मुसलसल कई सालों से जो है इदारा अपना काम कर रहा, 30 से ज्यादा अरसा गुजर गया और आपके यहाँ मेरे ख्याल से पहली बार जो है उस इदारे के अंदर एक मस्जिद बन रही है जो 1.5 करोड़ पे मुश्तमिल थी। वो मस्जिद बन करके तैयार हो गई है। बच्चों की एक मस्जिद थी जिसमें 300 के ऊपर बच्चे उसके अंदर नमाज पढ़ते, बर वक्त जो है नमाज पढ़ते हैं। उसमें काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वाले और इसी तरह से हुफाज़े किराम वहां दिन रात पढ़ाई करते हैं। उस मस्जिद की मरम्मत का काम जो है चालू है। 40 लाख रुपए की लागत से जो है लागत का तखमीना जो है इंजीनियर ने पेश किया है। वहां के जिम्मेदारों की तरफ से गुजारिश की गई है कि जहां आप जाएं कम से कम मस्जिद का ऐलान कर दीजिए ताकि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है आप जो है ज्यादा से ज्यादा जामिया की मस्जिद के लिए ताउन करें। और इस वजह से भी मैं ताउन की अपील को फख्र समझता हूँ। ये नाची जब बहुत छोटा था, जब मुझे नारे बांधने भी नहीं आते थे, उस वक्त से लेकर के जवानी तक मैंने वहां पे तालीम हासिल किया और उसी की देन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदीना तक पहुंचाया और वहां से फारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 7 सालों से वहां मैं नाची जो है तदरीस का फरीजा वहां पे मैं अंजाम दे रहा हूं। आप तमाम मेरे घर वाले हो, मेरे अपने हो, मेरे इलाके जवार वाले हो और मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, इल्तिमास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है उस मस्जिद के लिए ताउन करें। अपनी औकात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका स्टेटस रखा है, जितनी बिसात है आपकी, आप ज्यादा से ज्यादा उस मस्जिद के लिए ताउन करें। मस्जिद, अल्लाह के रसूल की हदीस 12 सुने होंगे, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे पड़ोसी कहाँ है, मेरे पड़ोसी कहाँ है। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह कौन है तेरा पड़ोसी? कहा जो मस्जिद को आबाद करने वाले, मस्जिद को तामीर करने वाले, उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ उसके पड़ोसी बन करके रहेंगे। तो मेरे भाइयों, दिल खोल करके पहली बार इस मस्जिद का 30 से 32 साल के बाद पहली बार आपके इस मस्जिद के अंदर ऐलान हो रहा है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इदारे के लिए, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद के ताउन में आप अपना हिस्सा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सदकात और अतियात को कबूल फरमाए। बाहर कुछ हमारे
हमारे भाई खड़े हुए, स्कैनर भी है, रुमाल भी है, और औरतों के अंदर भी जो है हमारी कुछ माएँ और बहनों ने हिम्मत किया, वो खड़ी है, उनके पास भी स्कैनर है। मेरी माँ और बहनों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। और तारीख गवाह है कि औरतें मर्दों से कहीं ज्यादा अल्लाह के रास्ते में देने में आगे हुआ करती थी, चाहे नबी का जमाना हो या बाद का अदवार हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के सदकात को, अतियात को और अपनी हलाल कमाई से जो आप अल्लाह की मस्जिद के लिए देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सवाब को आपके नामे अमाल में दर्ज करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको एक बना दे, नेक बना दे, सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने वाला, सहाबे किराम के मनहज को अपनाने वाला, उनके रंग में रंगने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाए। अल्लाह एक बना दे, नेक बना दे, जन्नत जिंदा रखे, ईमान पर तौहीद पर जिंदा रखे, खात्मा हो तौहीद पर हो, हमारा दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक व साफ हो। वक़ूलू क़ौली वस्तगफिरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरुह।